नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगा विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास जो है वो दक्षता अभ्यास 8। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे दोस्तों। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या कहता है, समीकरणों के लिए हल कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि हम समीकरणों के लिए किस तरह से हल करते हैं, है ना। तो देखिए इनके लिए हम हल करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्या है, 12x² प्लस 25x और प्लस 12 बराबर 0। मैंने आपको बताया था ये समीकरण कैसे हल करेंगे, है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि x² का जो गुणांक है और अचर पद जो है इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हम 12 की गुणा 12 से करेंगे। यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो 12 है और अचर पद भी 12 है, तो हम 12 की गुणा 12 से कर लेंगे। ठीक है, और जब 12 की गुणा 12 से करेंगे, कहने का मतलब है कि जो 12 का वर्ग होगा कितना आता है, 144। ठीक है, अब 144 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर क्या है प्लस 144 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 25 प्राप्त हो। जोड़ने पर 25 प्राप्त हो। तो देखिए एक तो 12 होता है जिसका गुणा करने पर 144 प्राप्त होगा, लेकिन जोड़ने पर 12 और 12 जब जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा। लेकिन हमें जोड़ने पर प्राप्त कितना करना है, 25। तो क्या होगा, देखिए हम देखेंगे कि 144 कहाँ, देखिए 144 का गुणनखंड करके देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 16 नीमा 144, पढ़े आप लोगों ने पढ़े होंगे 16 नीमा 144। और देखिए 16 नीमा 144 होता है और 16 के लिए जब जोड़ेंगे 9 में तो 25 आएगा भी। कहने का मतलब है कि हमारा यही गुणनखंड सही रहेंगे 16 और 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 12x² प्लस x ब्रैकेट में 16 प्लस 9 और प्लस के 2 बराबर 0, सॉरी 12 बराबर 0। अब देखिए 12x² प्लस x की गुणा अंदर करेंगे 16x प्लस 9x और प्लस के 12 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, देखिए x दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर 16 है, 4 3 12 होता है, 4 3 16 होता है। कहने का मतलब 4 भी कॉमन ले लिया है, 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा प्लस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि 4x हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, प्लस x इधर है, इधर x कॉमन नहीं मिलेगा। अब 3 क्या 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, कहते हैं 3 कॉमन मिल जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x और प्लस 3 चौक 12 बराबर 0। ठीक है, और सेम रखते हैं कॉमन 3x प्लस 4 और इनके लिए लिख लेंगे 4x प्लस 3 बराबर किसके हैं, 0 के। जब 0 के बराबर था इनके लिए 0 के बराबर ले लेंगे, हमारा मान भी आ जाएगा। तो 3x प्लस 4 बराबर 0। x बराबर देखिए 3x बराबर निकालेंगे तो ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4 और ये जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुणे में इधर आकर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 4 पे 3। इसी प्रकार हम इसके लिए रखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस का और उधर जाएगा तो माइनस का। अब x बराबर ज्ञात करेंगे तो माइनस का 3/4, ये है हमारा x का मान है।
ठीक है। तो x का मान एक तो ये होगा और एक ये होगा। इसमें कहता है कि समीकरण को हल कीजिए, समीकरणों के लिए हल कीजिए। तो हम हल करेंगे तो इतना ही छोड़ देंगे। अगर हमसे कहता है जांच कीजिए तो हम मान रख देते हैं, ठीक है। समीकरण में हमारा जांच हो जाती है उत्तर की। तो चलिए इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 4x² प्लस 19x, 4x² प्लस 19x और प्लस के 3। यहाँ पर 14x² दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो 14 है, तो 14 लिख लिया। अचर पद कितना है 3 है, 3 लिख लिया। गुणा कर लिए बराबर 4, 14 यहाँ 42 होता है बराबर 0, ठीक है। 14 यहाँ 42 होता है, तो 42 के में ऐसे गुणन करने हैं कि यहाँ पर क्या है प्लस है ना। तो जोड़ने पर कितना आ जाए 19, जोड़ने पर 19 आ जाए, ठीक है। तो देखिए एक तो हम देखेंगे कि 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। 21 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ये नहीं होगा, जोड़ने पर कहता है कि 3 आ जाए, है ना। तो देखिए 14 3 42 होता है, जब 14 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 2 गुणनखंड हो गए। और क्या होता है जब 21 और 2 आ चुके हैं तो 42 ही होगा। 42 से कम 42, 42 से 1 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारी समीकरण है जो वो कहीं पर गलत है। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर गलत हो सकती है। देखिए 14x² प्लस 19x प्लस 3x 3 बराबर 0। तो देखिए हमने एक गुणनखंड क्या निकाला है 14 और 3। इसके लिए हम घटाकर देख लेते हैं। जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर 11 नहीं है। 21 से 2 के लिए घटाएंगे, 21 के लिए जब 2 से घटाएंगे तो 20 19 क्या बचेगा 19। यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस होगा। अब ठीक है तो गुणनखंड कौन सा हो जाएगा ये वाला 21 दूनी 42 और जब 21 से हम 2 हटाएंगे तो 19 प्राप्त होगा, ठीक है। 21 और 2 तो देखिए 14x² प्लस x और 21 माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 3 बराबर 0। 14x² प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 14 7 दूनी 14 होता है और 7 या 21 होता है। दोनों जगह x है तो 7x कॉमन 2x प्लस 7 3 या 21, ठीक है। माइनस यहाँ पर 2 है, इधर 2 का गुणनखंड नहीं है, दोनों 2 है। इधर x है इधर भी x नहीं है तो एक कॉमन मिलेगा। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x, जो माइनस कॉमन लिया है तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। सेम ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगी तो 2x प्लस 3 और 7x माइनस 1 बराबर 0। 0 के बराबर है तो 2x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर ज्ञात करेंगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा। ये भाग में पहुंच जाएगा, ये x बराबर हमारा माना जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए रख लेते हैं 7x माइनस 1 बराबर 0। तो 7x बराबर निकालेंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। अब जब ये प्लस का हो जाएगा, अब x बराबर क्या करेंगे तो 1/7, x का मान ये आ जाएगा, एक मान ये आ जाएगा, एक मान ये आ जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये समीकरण हल करना कई बार बताया है, ठीक है।
तो ध्यान से समझ लीजिएगा और हल कीजिएगा। ठीक है, हमने आपके लिए देखिए पहले भी कई बार कराया है और इस वीडियो में भी मैंने आपको 2 समीकरण हल कराकर दिखा दिए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप जो 13 नंबर का है इस समीकरण के लिए होमवर्क में हल कीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में हल कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप भी हल वगैरह देख लें कि हम पर ये हल होती है नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई अगर डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।